जय हिंद दोस्तों। मैं नवीन मेहता मैं अपने यूट्यूब चैनल पे वेलकम करता हूँ। फ्रेंड्स, इस वीडियो में नीतीश कुमार का वो बयान, जो बयान या तेजस्वी बयान कर सकते हैं या फिर एक शर्मनाक बयान भी बोल सकते हैं, वो तेजस्वी बयान इस रूप में कहा जा सकता है कि जब से ये बीजेपी से गठबंधन करके आरजेडी के पास गए हैं और आरजेडी का जो नेता का वक्तव्य होता है और वक्तव्य को नीतीश कुमार ने ग्रहण कर लिए और उसी वक्तव्य में या उसी स्टाइल में बोलना चालू कर दिए। और नीतीश, जैसा कि आप जानते हैं कि आरजेडी का जो नेता अभी आरजेडी का सुप्रीमो तेजस्वी यादव है और उनका जो वक्तव्य होता है उसी वक्तव्य में तेजस्वी यादव का वक्तव्य को फॉलो कर लिए कुमार। और नीतीश कुमार भी एक तेजस्वी अपना थॉट या वक्तव्य देने लगे हैं। और दूसरी सेंस में अगर सामाजिक वे में कहें कि ये एक बहुत ही घृणित जो है वक्तव्य है। और उन्होंने वक्तव्य जो दिया है, ये वक्तव्य दिया है छपरा में जो लगभग 40 व्यक्ति मरे हैं जहरीली शराब से। उसको जो है वो कह रहे हैं कि जो शराब पी के मरा है गलती उसी की है। आप एक कॉमन सेंस की बात बताते हैं, जो सरकार की पॉलिसी के काज डिस्टरबेंस हो रहा है। पूरे समाज इन बिहार के हर जगह पे शराबबंदी के नाम पे लूट खसोट, ब्लैक मार्केटिंग या फिर जो है घर में घुस के रात में जो है गरीब के घर में घुस के या जो दलित हैं उस जो शराब पी के सो गए हैं उसके घर में घुस के पैसा ऐंठना या अरेस्ट करके जेल भेज देना, जो है इस तरह से जो चला आ रहा है। ये गवर्नमेंट की एक नीति जो 2016 में लगाई गई थी उसी का देन। अब व्यक्ति को जो नहीं मिलता है अच्छी क्वालिटी का शराब, जो आदी हो चुके हैं शराब पीने के और जिनको है कि लेबर ग्रेड के आदमी हैं, वो दिन भर थक के आते हैं और रात में काम करके ने के बाद आराम चाहते हैं तो वो थोड़ा बहुत शराब पी लेते हैं। और अब जो है शराब की इतना रेट हो चुकी है जो ब्लैक मार्केटिंग के जरिए मिलता है, उस उस रेट पे नहीं खरीद पाने वाले व्यक्ति जो अब सस्ते शराब की खोज में सस्ते शराब पी लेते हैं, जो अब नकली शराब या जहरीली शराब होता है, जिसके कारण जो कई जगह पे बिहार में टाइम टू टाइम उनकी मृत्यु हो गई। और अभी जो है मास लेवल आप कह सकते हैं ये मृत्यु हुई है, जो छपरा में 40 व्यक्ति के आसपास मृत्यु हुई है, वो भी जहरीली शराब पीने की। तो इस घटना को नीतीश कुमार ये बोल के बता रहे हैं कि जो पिएगा शराब वो मरेगा। तो नीतीश जी, आपकी पॉलिसी का क्या? आप सरकार में हैं और सरकार में 6 साल से आपकी सिस्टम लगी हुई है शराब को बंद करने में, वो सब बंद क्यों नहीं हो पा रही है? आज आज जो है शराब जो चल रहा है इसके बारे में आपका जो साथी है अभी तेजस्वी यादव जी, ये खुद कह चुके थे जब आपकी साथ नहीं थे, आपकी सरकार में नहीं थे। इनका कहना था कि 20 करोड़ के आसपास में से जो है का जो है पैरेलल इकोनॉमी चल रहा है हर महीने का, हर डे का। यानी एक समय आप बोल सकते हैं कि जो व्यक्ति नीतीश कुमार के शराब बंदी का विरोध कर रहे थे और पैरेलल इकोनॉमी बता रहे थे जो ब्लैक मार्केटिंग के द्वारा बिकता है, वो व्यक्ति अभी नीतीश कुमार के साथ हैं तो वो चुप हो गए और विपक्ष जो मुद्दा उठा रहा है उसको ये जो है दबाने की कोशिश कर रहे हैं। और नीतीश कुमार भी संगति का जो है उनको लग गया है और यही कारणों से नीतीश कुमार का ये तेजस्वी बयान हो गया है। और यही पॉलिटिकली आप कहें तो ये तेजस्वी बयान है। और अगर सोशली रूप से या सोशल रूप से बताएं या गवर्नमेंट की तरफ से ये अगर स्टेटमेंट देखें तो ये घृणित बयान है, क्योंकि एक गवर्नमेंट का काम होता है पब्लिक सिक्योरिटी। आप गवर्नमेंट
पे क्यों बैठे हैं? पब्लिक की सिक्योरिटी के लिए। और आप पब्लिक के लाइफ को सिक्योर नहीं कर पा रहे हैं एक सिंपल सा पॉलिसी के कारण, तो फिर आपको गवर्नमेंट में रहने का कोई हक नहीं है और ऐसे वक्तव्य देने का भी कोई हक नहीं है। ऐसा लगता है कि आप फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं और इस फ्रस्ट्रेशन में आप जो है एक डिफरेंट टाइप का वक्तव्य देते हैं जो एक सीएम को शोभनीय नहीं है। एक सीएम हर वक्त अपने जनता के बारे में सोचेगा और जनता को क्या कष्ट हो रही है उसमें सोचेगा, ना कि जो है ये बात कहेगा कि उसने ऐसा किया है तो भोगना ही पड़ेगा। उसने आपको रीजन ढूंढना चाहिए कि उसने ऐसा किया है तो क्यों किया है। क्योंकि बिहार में दो तरह के शराब बिकने लगे हैं। एक अच्छी क्वालिटी की शराब बिकती है जो ब्लैक मार्केटिंग के थ्रू बिकती है, उसका कॉस्ट हाई है। उस शराब को व्यक्ति जो है, जो लोअर क्लास के व्यक्ति हैं, जो मीन्स दलित समाज के व्यक्ति हैं, जो लेबर ग्रेड के व्यक्ति हैं, उनको वो हाई क्वालिटी की मीन्स हाई रेट पे अच्छे शराब खरीदने की कैपेसिटी नहीं है, तो वो भी जो है रॉन्ग मीन्स बैड क्वालिटी का शराब पीते हैं और जहरीली शराब पी के अभी अपना जो है लाइफ गमाया। इसका सामूहिक रूप से आपको, मुख्यमंत्री हैं, आपको इसका दायित्व लेना चाहिए, आपको इस्तीफा देना चाहिए इससे, क्योंकि ये घटना जो हो रही है ये आपके पॉलिसी के काज हो रही है। ये एक घटना नहीं है, ये प्राय जो हर डिस्ट्रिक्ट में कभी होता आ रहा है। और आप बिहार की तुलना दूसरे स्टेट से कभी कह देते हैं गुजरात में ऐसा हो रहा है, यूपी में हो रहा है। आप गुजरात यूपी में कुछ होगा तो क्या उस वही होने देंगे आप बिहार में भी? तो फिर बिहार में आप सुशासन बोलते हैं, लेकिन गुजरात के गवर्नमेंट अपने आप को सुशासन सरकार नहीं बोलती है। वो बोलते हैं कि हमारी सरकार अच्छी है या हम अच्छे से कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन सुशासन का अर्थ आप समझते भी हैं। हमको लगता है ऐसा कि आप लोग एज का प्रभाव पड़ गया है, जिसके कारण आप सुशासन कुशासन इस समय कोई डिफरेंसेस नहीं हो रही। अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछता है तो आप जो है चिल्ला उठते हैं, दबा देने की कोशिश करते हैं और बोलते हैं कि हम देख लेंगे। एक मुख्यमंत्री का भाषा ऐसा नहीं होना चाहिए और शोभनीय भाषा नहीं होना चाहिए। जैसा कि विधानसभा में और विपक्ष के ऊपर जो है आपका तो शराबी है, तुमको हम देख लेंगे, ये क्या देख लेंगे? पॉलिटिक्स में आप एक जगह हार गए तो फ्रस्ट्रेट होने की पोजीशन पे हो गए, या फिर आपका जो एटीट्यूड दिखा रहे हैं, क्या इस एटीट्यूड का मुंह लेके या एटीट्यूड का फेस लेके प्राइम मिनिस्टर बनने की दौड़ में आप जा सकते हैं? क्या इस एटीट्यूड का व्यक्ति जो है प्राइम मिनिस्टर बन सकता है? या क्या इस एटीट्यूड के व्यक्ति को कोई भी प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट बना सकता है? ये सोचने वाली चीज है नीतीश जी आपको। अगर आप एक सीएम नहीं अच्छे से बन सकते हैं तो एक प्राइम मिनिस्टर की सपना कैसे देख सकते हैं? एक आपसे स्टेट नहीं समझ सकता है तो फिर आप देश कैसे चला सकते हैं? एक स्टेट में अगर जनता मरती है तो आप उसको खुद का रिस्पॉन्सिबल बताते हैं, वो ही रिस्पॉन्सिबल है। तो जो कंट्री के प्राइम मिनिस्टर होते हैं उसको चारों तरफ से बाउंड्री वाल, स्टेट जो कंट्री का बाउंड्री वाल होता है उससे भी फेस करना पड़ता है। जो भी फॉरेन पॉलिसी होता है उससे फेस करना पड़ता है, इंटरनल फेस करना पड़ता है। क्या आप फेस करने लायक है? इसको इस चीज पे आपको जो है ध्यान देना चाहिए और समझना चाहिए, या आपको चिंतन करना चाहिए कि आप किस एटीट्यूड से या किस माइंड से आप प्राइम मिनिस्टर की होड़ में जाना चाहते हैं। आपका जो विधानसभा में एटीट्यूड दिखाया आपने, ये एटीट्यूड से शायद आपको एक आपका ऑफिस का जो प्यून होगा वो भी आपको सपोर्ट नहीं करेगा, फिर प्राइम मिनिस्टर बनने की एटीट्यूड कहाँ रखते हैं? तो आपका सही में ये जो आप शराब पे जो आपने वक्तव्य दिया है, जो छपरा में मृत्यु हुई है, इसका रिस्पॉन्सिबल कहीं न कहीं आप हैं, ना कि जो खुद शराब पिया और मर गया। क्योंकि आपकी गंदी पॉलिसी के कारण इस तरह का जो है
घटना हो रही है। ना तो आपका प्रशासन रोक पा रही है, ना तो आपका पॉलिसी सही से चल रही है। क्या टाइम टू टाइम पॉलिसी आप चेंज करते हैं, और चेंज करने का भी ये नतीजा है कि आपका पॉलिसी सही से लग नहीं रहा है। आपको जिस चीज पॉलिसी पे ध्यान देना चाहिए, डेवलपमेंट के पॉलिसी पे ध्यान देना चाहिए कि कैसे स्टेट डेवलप होगा, लेकिन आप वैसा नहीं कर पा रहे। आप बुझिए कि जो जो मांग बिहार के लिए जो है विशेष राज्य का दर्जा की बात आज 20 साल पहले से उठता था, आज भी वही उठ रहा है, और आप 17 साल से मुख्यमंत्री हैं, तो क्या डेवलपमेंट आपने किया? अगर कोई व्यक्ति गरीब, एक स्टेट गरीब था 20 साल पहले, आज भी गरीब है, आप उस स्टेट का मुख्यमंत्री थे, तो फिर क्या आपने डेवलपमेंट किया? आपकी जहां रेवेन्यू आना चाहिए वहां पे आप ब्लैक मार्केटिंग का धंधा चालू कर दिया है, आपका सिस्टम जो है। और वो सिस्टम में पैसा नहीं जाके जो है पॉकेट में जाता है, जो उसको कंट्रोल करना चाहिए उस चीज। रियली में ये आपका जो है वक्तव्य, एक तो आपने विधानसभा में जो वक्तव्य दिया उसके लिए भी आपको शर्मसार होना चाहिए, और छपरा के मामले में जो आपने वक्तव्य दिया है उसके बारे में भी आपको शर्मसार होना चाहिए। ऐसा वक्तव्य नहीं देना चाहिए कि जो आदमी शराब पिया है या पिएगा तो मरेगा ही। मरना सबको एक दिन है, लेकिन वो अगर गलत चीज का यूज करके मरता है तो उसका रिस्पॉन्सिबल आप भी हैं कि आपके रहते हुए उस स्टेट में गलत चीज कैसे बिक रहा है, आपके रहते हुए जहरीली शराब कैसे बिक रहा है। आपकी सुशासन की सरकार है, तो फिर आपके रहते हुए जहरीली शराब बिहार में अवेलेबल कैसे हुआ? एक नॉर्म जो अच्छी क्वालिटी की शराब है वो ब्लैक मार्केटिंग होती है, और जो जहरीली शराब है वो बनती है। तो आपके स्टेट में आपका सुशासन रहते हुए, आपका प्रशासन रहते हुए, आप होम होम मिनिस्ट्री का जो पावर भी आप ही के पास है। आप किसी के बहाना भी नहीं मार सकते हैं कि वो होम मिनिस्टर जो है वो रिस्पॉन्सिबल है। होम मिनिस्टर भी आप ही हैं, और आप नहीं कर पा रहे हैं कि ऐसी शराब अवेलेबल हो रहा है तो कैसे हो रहा है, तो रिस्पॉन्सिबल पूरी रूप से आप है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में ये इतना ही। आपने देखा कि और सुना भी होगा कि नीतीश कुमार जी ने छपरा में जो 40 व्यक्ति से ज्यादा जहरीली शराब पीने के कारण मृत्यु हुआ है, उस मृत्यु होने वाले व्यक्ति को रिस्पॉन्सिबल बता रहे हैं शराब पीना, जहरीली शराब की, ना कि जो इनकी पॉलिसी जो अवेलेबल है, और इनके प्रशासन के कारण जो जहरीली शराब अवेलेबल है बिहार में, जिसको गरीब व्यक्ति जिसको पैसा नहीं है, सस्ते में वो पी के जो है अपना काम चलाना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। अगर मेरा वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आप मेरे चैनल से जुड़ सके। थैंक यू। भारत माता की जय।